हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का आज हम वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर को आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना दिया है। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले इनपुट सप्लाई जाती है, जो कि एसी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप एक चीज़ का बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जहाँ पे भी इंडक्शन या कोयल की बात होए तो वहाँ पे समझो कि एसी ही एग्जिस्ट करेगा, डीसी नहीं, क्योंकि डीसी फैराडे के नियम को संतुष्ट नहीं करता। तो इसलिए वहाँ पे वाइंडिंग जल जाती है। तो हमें वहाँ पे एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग फ्लक्स ही चाहिए होता है। और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहती है दोस्तों। और इसमें नंबर ऑफ़ टर्न प्राइमरी में N1 होते हैं और नंबर ऑफ़ टर्न सेकेंडरी में N2 होते हैं। और ये इनपुट एसी सप्लाई लेता है और आउटपुट एसी ही सप्लाई देता है। डिपेंड करता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी में कम और सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे। और अगर ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा और सेकेंडरी में कम, जिससे कि ये वोल्टेज कम ड्रॉप करेगा। हमें स्टेप डाउन वोल्टेज मिलती है सेकेंडरी में। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा था इसमें कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कनेक्टेड रहता है वो मैग्नेटिकली रहता है। यानी कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग रहती है दोनों की दोनों मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रहती है दोनों वाइंडिंग। और दोनों वाइंडिंगों के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहता है। नंबर 4 की बात करें तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, या स्टेप अप करेगा या तो फिर स्टेप डाउन करेगा। और इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, अपरेंट पावर चेंज नहीं होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो E1 इज इक्वल टू माइनस के N1 d∅dt होता है। और सेकेंडरी में E2 इज इक्वल टू माइनस के N2 d∅dt होता है। और ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। और इस तरह का एग्ज़ाम SSC JEE, UPPCL JEE या फिर आपका कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल JEE एग्ज़ाम हो, उसमें ये है इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।